मिस इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो व्हाट्सएप को तो भुलाया ही नहीं जा सकता। मतलब सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सलत राय वहीं पे फैलाई जाती है कि तकिए के नीचे 5 का सिक्का रख लिया तो ये हो जाएगा, छिपकली गिर गई वो हो जाएगा। हर तरीके के टोटके वहाँ मिलते हैं और यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। पहले तो दवाइयों के बारे में बताया गया कि ये पी लो वो पी लो फलाना ढिमकाना, इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। अब इसी के साथ साथ जब कहा गया कि संडे को भैया आपको करना ये है कि दिया जलाना है 9 बजे, तो कईयों ने ऐसी गलत सलत अफवाहें फैलाई जिसमें यह कहा गया कि भैया धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा 9 डिग्री जब आप इतने सारे दिए जलाएंगे। मतलब हमारी पॉपुलेशन इतनी सारी और सभी जब दिए मिलकर जलाएंगे तो धरती का टेम्परेचर राइज होएगा। मैं कहूंगा कि 1880 से लेकर 0.8 से लेकर शायद 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक धरती का टेम्परेचर बढ़ा है, जो कि ऐसा अनुमान है। तो यहां पर कहा जाता है कि 9 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे भाई, जब 0.8 से लेकर 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर ये हालात हैं कि बर्फ ग्लेशियर सब पिघल गए। अगर 9 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इंसानों का तो भुट्टा बन जाएगा, मेरी दाढ़ी वाड़ी जल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो क्या तो हंसी रोक के बताता हूं कि इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए अब व्हाट्सएप ने ले लिए हैं स्ट्रिक्ट रूल कि इस तरीके की चीजें अब नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जो मैसेज 5 बार फॉरवर्ड हो जाएगा तो उसको अगली बार जब कोई फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा तो वो एक कॉन्टैक्ट से ज्यादा को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार में एक को ही जाएगा, ऐसे नहीं कि 25-30 को एक साथ कर दिया फॉरवर्ड और वो कर रहे हैं अगले 30 को। तो इस तरीके से चेन चलती चली जा रही है। तो यहां पर कहा गया है कि भैया अब ऐसी नौटंकी नहीं होनी चाहिए और ना हम करने देंगे। और इसी के साथ साथ यूके की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी करी है कि सभी लोगों घर में बैठ जाओ, गेम खेलो, भूल जाओ कोई भी सोशल लाइफ, क्योंकि ये फायदा नहीं होने वाला कि बाहर हम जा रहे हैं, मेरी सोशल लाइफ है ये है फलाना ढिमकाना। घर में बैठो, व्हाट्सएप पे चैट कर लो, कुछ नहीं हो रहा तो गेम खेल लो भाई। हजारों गेम फ्री मिल रही है, हजारों का लाखों गेम फ्री पड़ी हुई हैं। और इसी के साथ साथ प्ले स्टेशन ने भी कई सारी गेमें फ्री कर दी है, जैसे कि टर्ट रैली 2.0। और उसके अंदर तक ये मैसेज डाल दिया गया है कि स्टे होम सेव लाइव्स। और इसी के साथ साथ कैंडी क्रश सागा के अंदर भी ये मैसेज डाल दिया गया है कि लोगों घर में गेम खेलो और जान बचाओ लोगों की। तो यहाँ पर इस तरीके के मैसेज गेम में तो डाले हैं, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, गेम तो घर में ही बैठ के खेलते हैं, अब प्ले स्टेशन रोड पे बैठ के तो खेलेंगे नहीं। तो ये मैसेज चलो गेम में डाल दिया, अच्छा है, शायद फैल जाए लोगों के अंदर, लेकिन बाहर पुलिस के डंडों पे डालना चाहिए मैसेज, स्टे होम सेव लाइफ। और यहीं पर आपको बोइंग के स्टार लाइनर के बारे में तो मालूम ही होगा, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्रू को भेजने का एक मिशन के लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि उनका जो टेस्ट मिशन था वो फेल हो गया था, उसने इतना सही काम नहीं किया था, वो अपनी ट्रेजेक्टरी भूल गया और कहीं और ही चला गया। तो यहाँ पर इसका एक और अटेम्प्ट होने वाला है, जो कि अनक्रू टेस्ट फ्लाइट होगी, जो कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास में की जाएगी, जो कि उनका सेकेंड अटेम्प्ट होगा। और सही से काम कर जाता है तो उसके बाद में आगे का प्रोसेस होगा, जो कि मुझे मालूम नहीं है। और इसी के साथ साथ ट्विच की तरह ही एक और प्लेटफॉर्म है जिसको मिक्सर नाम से बुलाया जाता है, जहां पर श्राउड भी चला गया है और इसी के साथ साथ निंजा भी चला गया है, जो कि बहुत बड़े नाम है गेमिंग कम्युनिटी के अंदर, जो कि लाइव स्ट्रीम करते हैं। अब यहाँ पर मिक्सर ने फैसला किया है अपने सभी पार्टनर्स को वो $100 देगा। मतलब वो क्यों देगा? क्योंकि कोविड-19 के चलते कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है उनकी लाइफ में। तो हालांकि ये जो बड़े बड़े स्ट्रीमर है इनको तो $100 का पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इनको हज़ारों US$ की डेली डोनेशन मिलती है। लेकिन जो छोटे छोटे स्ट्रीमर है शायद उनका काम चल जाएगा इस $100 से। और यहाँ पर PPE की बात की जाए, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, तो DRDO भी अब यहाँ पर सामने आ चुका है, जो है हमारे इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 7,000 पर डे के हिसाब से ये बना रहे हैं। इन्होंने इसका नाम रखा है बायोसूट। और इसी के साथ साथ कई सारी गारमेंट टेक्नोलॉजीज भी अब 15,000 के आसपास में पर डे के हिसाब से ये बना रही हैं, जहाँ पर टोटल मिलाकर करीबन इंडिया में शायद 22,000 के समथिंग में पर डे के हिसाब से बन रहा है। और शायद इसकी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा ये एक बार ही यूज़ की जाती है, वन टाइम यूज़ होता है, उसके बाद में इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो जाती है उन इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ में कांटेक्ट करने के बाद में। जैसे कि आपको मालूम होगा जूम नाम की जो एप्लीकेशन है, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है, जिसको बहुत जने यूज़ किया करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है। और इसी के साथ साथ इन्होंने गलती से ये एडमिट कर दिया कि इनका एक सर्वर चाइना के अंदर भी है, जिसके बाद में ताइवान गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुना, तुरंत ही का बैन करो इसे।
बैन करो, निकल कह दिया फटाफट जूम को, क्योंकि ताइवान का और चाइना का तो आपको पता ही है। और इसी के साथ साथ जब चाइना के अंदर सर्वर बन जाता है तो यहाँ पर कई और कंट्री सामने आएंगी बहुत ही जल्द, जो कहेंगी बैन करो इसे, हमारी कंट्री में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है, ऊपर से चाइना मिडल मैन बना पड़ा है, जहाँ पर डाटा चाइना में जाता है और उसके बाद में वो वहाँ से होके कहीं और जाता है जहाँ पर भी बातचीत चल रही है। तो अगर इस तरीके से काम होगा तो मतलब कि वो अनसेफ डेटा चाइना के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर सेफ्टी के छक्के छुड़ा दिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको जूम एप्लीकेशन के बारे में एक बात बतानी भूल गया कि यूएसए के अंदर एक साइबर सिक्योरिटी ग्रुप है जो है SecKC नाम का, जिन्होंने Z Word Dial नाम का एक ऑटोमेटेड डायलर टूल बनाया, जो कि एक डायलिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए जूम पर चल रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बड़े आराम से हैक कर सकता है और देख सकता है कि दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है। तो यहाँ पर जूम की लंका फुल तरीके से लगा रखी है दुनिया भर के लोगों ने, क्योंकि इसके अंदर कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। अगर कार मॉडिफिकेशन की बात की जाए या फिर बाइक मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो रशिया क्या काम करता है मॉडिफिकेशन के अंदर, जहां पर एक मॉस्को बेस्ड जिलर नाम का एक गराज है, जिन्होंने एक बाइक ऐसी मॉडिफाइड करी है कि आप पहचान नहीं पाओगे कौन सी बाइक है। दरअसल इसका नाम उन्होंने स्टीम पंक रखा है, क्योंकि ये स्टीम पंक रैट रेसर से इंस्पायर्ड होकर ये बाइक बनाई गई है। दरअसल ये BMW R9T है, जिसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया कि कमाल की बाइक लग रही है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट थी। अगर इसी तरीके की और अपडेट्स को जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।